नमस्कार। शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम विद्या भारती द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा प्रवेशिका सत्र 2024-25 का क्वेश्चन पेपर करेंगे हल और समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस प्रदेश में है? उत्तराखंड। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा धाम स्थित है? बद्रीनाथ धाम। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग किस प्रांत में स्थित है? महाराष्ट्र। अवंतिका किस नदी के तट पर बसी है? शिप्रा। सूर्यपुत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है? यमुना। विश्व का अधिकांश वैदिक साहित्य किस नदी के तट पर रचा गया है? सरस्वती नदी। गंगा नदी को धरती पर लाने वाले तपस्वी राजा का नाम बताइए। भागीरथ। रेवतक पर्वत किस प्रांत में स्थित है? गुजरात। चंदन के सघन वन वाले पर्वत का क्या नाम है? अरावली पर्वत। भारतीय नया वर्ष कब से प्रारंभ होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। श्रावण पूर्णिमा को किस भाषा का दिवस मनाया जाता है? संस्कृत। वर्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर। भारत की उत्तर दिशा में कौन सा गगनचुंबी पर्वत स्थित है? हिमालय। विष्णुमती और बागमती नामक नदियों के संगम पर कौन सा नगर बसा है? काठमांडू। ढाकेश्वरी शक्तिपीठ किस देश में स्थित है? बांग्लादेश। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। अंकोर वाट मंदिर किस देश में है? कंबोडिया। सदियों तक श्रीलंका की राजधानी रहने वाले नगर का नाम बताइए। कोलंबो। भारत में कितनी ऋतुएं हैं? 6। निम्न में से भारत का कौन सा प्राचीन नाम नहीं है? अजमान वर्ष। भारतीय आश्रम व्यवस्था में दूसरा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। श्री कृष्ण ने किसका वध नहीं किया था? जरासंध। मैं नंद वंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगा, तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। यह प्रतिज्ञा किसने ली थी? चाणक्य। चंद्रगुप्त की पत्नी हेलेना किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस। आचार्य चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की? अर्थशास्त्र। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में कितने धाम स्थापित हैं? 4। प्रातः स्मरण में कितने अधोलोकों का वर्णन किया गया है? 7। प्राचीन वैभवशाली विजयनगर कौन सी नदी के तट पर बसा था? तुंगभद्रा। प्राचीन नगरी मायापुरी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हरिद्वार। यमराज मेरा सुहाग लौटा दो, यह कथन निम्न में से किसका है? सावित्री। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कितने वर्षों का वनवास हुआ था? 14। श्रवण कुमार किसके लिए प्रसिद्ध है? माता पिता की सेवा। लव कुश जैसे वीर पुत्रों को जन्म देने वाली माता का नाम लिखिए। सीता। वाचस्पति मिश्र की पत्नी का नाम क्या था? भामती। जन्म के 11वें दिन कौन सा संस्कार करने का नियम है? नामकरण संस्कार। हिंदू जीवन पद्धति में कुल कितने संस्कारों का वर्णन मिलता है? 16। गुरु पूर्णिमा का उत्सव कब मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा को। भारतीय परंपरा में शास्त्रों की पूजा कब की जाती है? विजयदशमी। सरस्वती माता का जन्मोत्सव कब मनाया जाता है? वसंत पंचमी। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का नाम बताइए। अरुंधति। भगवान दत्तात्रेय की माता का नाम बताइए। अनुसुईया। राजा दक्ष की पुत्री सती किसकी पत्नी थी? शंकर। किस पौधे को माता कहा जाता है? तुलसी। गुरुदेव, मैं बछड़ों के दूध पीते समय गिरे झाग को चाट कर क्षुधा शांत करता हूँ, किसने कहा? उपमन्यु। हमारी परिवार व्यवस्था में प्रथम गुरु किसे कहा गया? माता को। समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहा गया? परिवार को। पत्नी की बहन क्या कहलाती है? साली। बचपन में सिंह शावकों के साथ खेलता था, वह कौन सा? भरत। महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह भेदने का साहस किसने किया? अभिमन्यु। अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड की गाड़ी में बम फेंकने का साहस किसने दिखाया? खुदीराम बोस। हाथ का आभूषण किसे कहा गया है? दान देना। व्यायाम से मनुष्य का शरीर होता है पुष्ट। चैत्र मास में क्या नहीं खाना चाहिए? गुड़। नमस्ते की बंगाली भाषा में क्या कहते हैं? नमस्कार। मही शब्द का अर्थ बताइए, निम्न में से है? दही। कन्नड़ भाषा में पिता को क्या कहकर पुकारते हैं? टांडे।
ईश्वर की सबसे उत्तम रचना क्या है? मनुष्य। वह भारत भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार के परिवेश में सीखता है। मातृभाषा वह भाषा जिसमें विचार का आदान प्रदान केवल बोलकर किया जाना जाए कहलाती है। मौखिक भाषा। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम श्लोक किसके द्वारा पूछा गया है? धृतराष्ट्र। गीता में अर्जुन द्वारा कहे गए कुल श्लोकों की संख्या बताइए। 84 श्लोक। श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। दांतों से चबाकर खाए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? भोज्य। योग का सामान्य अर्थ क्या है? जोड़ना। अष्टांग योग के प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि। सबसे पहले किस वेद की रचना हुई थी? ऋग्वेद। अपौरुषेय किसे कहा गया है? वेदों को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। भारतीय वाङ्मय में पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदों के कितने अंग हैं? 6। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम लिखिए। ऋषभ देव। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? करतारपुर। भारत में इलेक्ट्रिकल सेल का प्रथम आविष्कार किसने किया? अगस्त्य ऋषि। वृक्षायुर्वेद नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? महर्षि अगस्त्य। सांख्य सूत्रों के रचयिता एवं सृष्टि विकास के प्रणेता कौन थे? कपिल। पौधों के जीवन होता है किस भारतीय वैज्ञानिक ने सिद्ध किया? जगदीश चंद्र बसु। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुआ किस प्रदेश में स्थित है? केरल। एक मास में कितने पक्ष होते हैं? 2। भारतीय काल गणना में कितने युगों का वर्णन मिलता है? 4। कर्नाटक संगीत में ठाटों की संख्या कितनी मानी गई है? 7। झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा। विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। होजागिरी लोक नृत्य किस राज्य का है? त्रिपुरा। गौमूत्र से जलने वाले ज्योतिषी लैंप का आविष्कार कानपुर के युवा वैज्ञानिक का नाम बताइए। सबा बहादुर सिंह। आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद मानते हैं? अथर्ववेद। इतिहास में कौंडिन्य नामक के कितने महापुरुषों का उल्लेख प्राप्त है? 3। किस साम्राज्य के कारण तमिल संस्कृति अत्यधिक उन्नत हुई? चोल साम्राज्य। खारवेल का जन्म कब हुआ? ईसा पूर्व 209 ईस्वी में। मैगस्थनीज नामक विदेशी राजदूत ने किस पुस्तक की रचना की थी? इंडिका। विक्रमी संवत कब प्रारंभ हुआ? युगाब्द 2000 में। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ। स्वतंत्रता के समय कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। किस सन में हमारा देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ? 15 अगस्त 1947। अशोक घोष, चरक और नागार्जुन किस राजा के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य। महात्मा बुद्ध की सेवा में रहने वाले सम्राट बिंबिसार के राजवेद कौन थे? जीवक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका किस सम्राट ने भेजा? सम्राट अशोक ने। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की 13 वर्षीय बालिका जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर अपने गुरुजी को बचाया और स्वयं बलिदान हो गई, वह कौन थी? कालीबाई। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।